फोकस करिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग माना है एग्जाम कितना मार्क का होगा, 100 के 80। जब आना तो कहाँ शिफ्ट हो गया भाई, 80 पे। 20 मार्क्स क्या प्रोजेक्ट नहीं, यहाँ इंटरनल होता है। यहाँ क्या होता है, इंटरनल। 10 मार्क्स अटेंडेंस पे और 10 मार्क्स एक तो छोटा सेंटर टाइप का एग्जाम होगा उसी पे। समझ गए क्या बोले, तो 20 मार्क्स उधर से मिलेगा। सारे कॉलेज अपने बच्चे को इंटरनल में बढ़िया मार्क्स देते हैं, जिस तरीके से हम लोग को प्रोजेक्ट में बढ़िया मार्क्स मिला था वैसे ही सारे कॉलेज देते हैं। लेकिन अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है क्या करेगा नहीं करेगा। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। टोटल हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में 14 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर, 14। कम ही है, 11 में तो 17 चैप्टर था, उससे कम ही है ना भाई, 14 ही है। कितना चैप्टर हम लोग का, 14 चैप्टर। पहला चैप्टर क्या भाई, इंट्रोडक्शन, थ्योरी बेस है पूरा का पूरा। कितना मार्क का आएगा, 5 मार्क्स। फिर इन्वेंट्री, कैश बेसिस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट मिला के 15। मिला के कितना, समझ रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से 10 मार्क का आएगा। कितना मार्क का, मैं इसे पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा, आपको समझ पा रहे। उसके बाद क्या भाई, फाइनल अकाउंट 15 मार्क का है। सिंगल एंट्री नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क का है। कंसाइनमेंट, अकाउंटिंग फॉर सेल ऑन अप्रूवल, सेल बैलेंसिंग लेजर, इंश्योरेंस क्लेम, ये कितना मार्क का है, 25 मार्क्स। कितना मार्क्स का है, 25। समझ गए हैं। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें इंश्योरेंस क्लेम, बोले क्या बोले हैं, चैप्टर कौन से स्टार्ट करें भाई, इंश्योरेंस क्लेम, बोलो क्या बोले हैं, जोर से बोलिए। चैप्टर कौन से स्टार्ट करें, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, बढ़िया से सुनिएगा, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्या करना है, क्लेम करना है। कब क्लेम करिएगा, अच्छा क्लेम करने से पहले समझना जरूरी है इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, और बीमा कंपनी क्या बोलता है कि आप हमसे कर ले लीजिए बीमा और आपका खत्म हो गया जिम्मा, वो मेरा जिम्मेवारी है, अगर कुछ होगा तो हम देखेंगे। ये कौन बोलता है, इंश्योरेंस कंपनी। कौन बोलता है, यही बोलता है ना भाई इंश्योरेंस कंपनी, कि आप हमसे बीमा लीजिए, जिम्मेवारी मेरा है, रिस्क उठाने का जिम्मेवारी मेरा है। तो मान लीजिए आप इंश्योरेंस लिए हुए हैं और कोई आपको नुकसान हो गया, समझ रहे, मान लीजिए आग लग गया, आग लग के गुड्स बर्बाद हो गया, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे। तो पैसा मांगेंगे, उसे क्या कहते हैं, क्लेम। क्या कहते हैं, तो क्या मुंह उठा के चले जाइएगा, क्या भैया 2 लाख का नुकसान हुआ दे दीजिएगा, तो देगा, देगा क्या, क्या बोलेगा, जाओ बाबू जाओ, क्या बना के लेके आओ, बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या बना के लेके आइए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए क्या बनाते हैं, इंश्योरेंस क्लेम। क्या बनाते हैं, बिजनेस का 2 तरीके का पॉलिसी होता है। पॉलिसी जैसे होता है ना, हम लोग का लाइफ का भी पॉलिसी है, एक हेल्थ पॉलिसी है, एक लाइफ पॉलिसी है ना, कि बीमारी हो जाएगा तो इलाज होगा, नहीं बीमारी तो नहीं इलाज, हेल्थ पॉलिसी यही कहता है ना। तो वैसे ही बिजनेस का 2 तरीका का पॉलिसी होता है, एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक, हमारा स्टॉक हैम्पर हो गया, हमारा क्या हैम्पर हो गया, स्टॉक, तो हम क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा है, आग लग गया तो बिजनेस तो डिस्टर्ब रहेगा, 6 महीना बिजनेस बंद रहा है, उसको ठीक करने में हमें टाइम लगा तो हमें लॉस तो हो रहा है ना, स्टाफ वगैरह खर्चा उर्चा है वो सब चलाना पड़ेगा ना, उतना दिन में हम कमाते, उसका एक तो हम लोग पॉलिसी कराते हैं, इसे कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। बोलो क्या बोले, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो 2 तरीका का हम लोग पॉलिसी कराते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। बोलो लॉस ऑफ स्टॉक में कब क्लेम करोगे, जब स्टॉक बर्बाद होगा, जब क्या बर्बाद होगा, स्टॉक बर्बाद होगा तो किस में क्लेम करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक। और जब मेरा प्रॉफिट हैम्पर होगा तो हम कहाँ क्लेम करेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। बोले क्या बोले, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो जितना लेक्चर कर रहे हैं हम लोग पहले नोट डाउन करते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया सभी लोग, कोई दिक्कत, बाबू तरफ पहुँच करिए। इंश्योरेंस क्लेम, सबसे पहले इंश्योरेंस का हम डेफिनेशन लिख दिए हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम इवेंट्स, किसी घटना से क्या हुआ भाई, लॉस हो गया, क्या हो गया बोलिए, लॉस। या रिस्क है जिसे कवर कर रहा है, किसका रिस्क है, बिजनेस का, किसका रिस्क, किसके द्वारा कवर किया जा रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा। इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन देता है ये पॉलिसी, विद एन इंश्योरेंस कंपनी, इसे हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस। अब नुकसान हो गया तो क्लेम करेंगे, तो क्लेम 2 तरीका का होता है, एक लॉस ऑफ स्टॉक और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब जब जब मेरा स्टॉक हैम्पर होगा तब तब क्लेम करेंगे, इसे कहते हैं लॉस ऑफ स्टॉक।
और लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट हैम्पर हुआ है। आज के हम लोग क्लास में क्या कर रहे हैं भाई, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब होता है, लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब होता है गोडाउन में आग लग गया। गोडाउन में मान लीजिए गोडाउन में आग लग गया 15 जून को, 15/6/2021 को आग लग गई। मान लीजिए हाथ स्टॉप रखना है, मान लीजिए 15/6/2021 को आग लग गई, ठीक है। 15/6/2021 में जब बिजनेस कर रहे थे तो हमारा ओपनिंग स्टॉक 90,000 था। ओपनिंग स्टॉक कितना था, जो कि बिलो हम 10% पे दिखाते थे, बिलो 10% ये वैल्यू था, कितना था 90,000। ओपनिंग स्टॉक कितना था भाई 90,000। परचेज हुआ था हमारा, परचेज हुआ था 1.5 लाख। सेल्स हमारा हुआ था 1,20,000। सेल्स कितना का हुआ था 1,20,000। हम पहले से कमा रहे थे एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे पता था कि हम लोग कमाई कर लेते हैं 20% या 25%। कमाई कितना परसेंट कर लेते हैं 25%। सुन लीजिएगा ध्यान से। जब साल का शुरुआत हुआ तो ओपनिंग स्टॉक 90,000 था, परचेज कितना था 1.5 लाख, सेल्स कितना का था 1,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 25%। इतना ही हुआ तब तक आग लग गया, इतना हुआ तब तक। अच्छा आग लगेगा, आप ही लोग बताइए तो गोडाउन में कौन सा माल जलेगा, बचा हुआ माल जलेगा। उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं हम लोग, बचे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आग लग गया, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे अभी फिलहाल कौन जलेगा, और सामान बेंच वगैरह। मान लीजिए हम लोग भाग गए, सब आदमी भाग गए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मान लीजिए वो हीरोबाजी में लास्ट में भागा, हीरोबाजी में सब आदमी भाग गए तो हम लोग साल्वेज भाग गए, तो खाली बॉडी लेके भागे, लेकिन सामान लेकर नहीं भागे हैं। क्या लेके भागे, बॉडी। तो बच गए तो साल्वेज। और भागा थोड़ा लास्ट में, थोड़ा हाथ उजल गया तो भी बचा है, लेकिन कौन सा कंडीशन में बचा, बैड कंडीशन बचा हो, लेकिन कौन सा कंडीशन, वो भी साल्वेज है, वो भी तो हम ही लोग ना बताएंगे। कौन बताएगा, अभी आग लग जाएगा तो हम ही लोग ना बताएंगे इतना बेंच था, इतना कॉपी किताब था, सब जल गया। तो वैसे ही ये बिजनेस में इतना कुछ हुआ और आग लग गया, तो ये लोग ना बताएगा कि गोडाउन में आग लगने के समय कितना गुड्स था। तो कौन सा गुड्स जलता है भाई जब आग लगता है, तो क्लोजिंग स्टॉक। क्या जलता है, क्या है जरूरी है कि सब पार्ट जल जाए, कुछ पार्ट बच भी तो सकता है। बचे हुए पार्ट को साल्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कुछ अच्छा कंडीशन में बचेगा, कुछ खराब कंडीशन में बचेगा, लेकिन बचेगा। बचे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, साल्वेज। मान लीजिए बच गया था 10,000 का गुड्स, क्लियर। तो कौन सा स्टॉक जलेगा भाई, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए हम बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग। क्या बनाते हैं, बोलो क्या बोले हैं, जो ईयर एंडेड अकाउंट नहीं होता है ना, पूरा कंप्लीट साल का नहीं होता, उसे मेमोरेंडम ही कहते हैं। नॉर्मल रहेगा तो ट्रेडिंग, नॉर्मल रहेगा तो, जो कंप्लीट नहीं रहेगा उसे क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं। तो क्या खोलना पड़ेगा हमें, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो क्या बोले हैं, मेमोरेंडम कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। बोलिए क्या बोले, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम कौन सा अकाउंट, एज ऑन। कितना तारीख को आग लगा भाई, 15/6 को आग लगा, क्लियर। अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग से क्या पता चलेगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या पता चलेगा, तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनेगा कैसे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग जैसे ट्रेडिंग बनाते थे वैसे ही बनेगा। क्लास 11 में ट्रेडिंग में क्या डालते थे, क्लास 11 में ट्रेडिंग का डेबिट में क्या डालते थे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, कैरेज इनवर्ड, यही डालते थे ना। डेबिट में क्या डालते थे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, कैरेज इनवर्ड। क्रेडिट में क्या डालते थे, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और। तो जैसे ट्रेडिंग बनाते थे वैसे ही बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्यों बना रहे हैं, ताकि पता कर सके कि कितना का आग लगते समय गुड्स था, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना था। क्लोजिंग स्टॉक पहला क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 90,000 दिया है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे, अच्छा ओपनिंग स्टॉक क्या पूरा दिया है, पूरा 10% कम है, 10%। तो कोई भी वैल्यू 100% होता है, उसमें 10% कम है,
कोई भी वैल्यू 100% होता है उसमें 10% माना कितना के बराबर है 90 के। कितना के बराबर है 90 के बराबर है। क्या करेंगे हम लोग, ये 90,000 कितना के बराबर है 90 के बराबर है, तो हमें 100% निकालना है। क्या करना है, कोई भी वैल्यू 100% होता है उसमें 10% कम है, कोई भी वैल्यू 100% होता है उसमें 10% यानी कितना है वो 90 के बराबर। कितना है, तो ये ओपनिंग स्टॉक 90,000 है ना, ये कितना के बराबर है 90 के बराबर है। हमें तो 100% चाहिए। क्या चाहिए, तो 100 से गुना कर दो तो कितना आ रहा है 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना 1 लाख। क्लियर। कब करेंगे, जब बिलो लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, एबव लिखा रहेगा 10% माने ज़्यादा है, एबव लिखा रहेगा माने 10% यानी 110 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कितना से करते हैं 100 से। कुछ नहीं लिखा रहता बिलो और एबव, तो चुपचाप 90 लिख देते, चुपचाप 90। समझ गए। बिलो बोला है तो कोई भी वैल्यू 100% होता है उसमें 10% लेस कर दो। एबव बोला है तो कोई भी वैल्यू 100% होता है उसमें 10% ऐड कर दो। अगर ज़्यादा है तो 110 से डिवाइड करते 100 से गुना करते। अच्छा 20% बोलता कम है तो क्या करते, 80 से डिवाइड 100 से गुना। 20% ज़्यादा रहता तो क्या करते, 120 से डिवाइड 100 से गुना। क्लियर है क्या। अब कुछ नहीं रहता तो चुपचाप वही लिखते, बिलो एबव नहीं रहता तो चुपचाप। फिर परचेज दिया, परचेज कितना, परचेज तो डेबिट में जाता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में जाता है, परचेज कहाँ जाता है डेबिट में। परचेज कितना 1.5 लाख, सेल्स कितना भाई 1,20,000, सेल्स कितना 1,20,000, सेल्स कितना है। क्लियर। और यहाँ एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ 25%। कितना परसेंट, तो किसका ऊपर चार्ज करेंगे, सेल का ऊपर। किसका ऊपर, सेल है 1,20,000, 1,20,000 का 25%। बताइए कितना होगा 1,20,000 का 25%, 30,000। ये क्या निकला, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज चार्ज ऑन सेल्स वैल्यू, ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज चार्ज ऑन। तो क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे इधर। तो बताइए कितना हो रहा जोड़ के, कितना हो रहा जोड़ के 1 लाख और 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000 में से 1,20,000 का कितना बचे, 1,60,000। ये जो बचा है कौन सा स्टॉक बचा, क्लोजिंग स्टॉक। जो बचा ये कौन सा स्टॉक बचा, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक, क्लियर है। कोई दिक्कत, तो इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे इधर। जो बचेगा वो कौन सा स्टॉक बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक, क्लियर है। मैंने गोडाउन में आग लगने के समय 1,60,000 का माल था, 1,60,000 का गुड्स था, समझे, जिसमें से कितना का बच गया, तो नुकसान कितना का हुआ, 1.5 लाख का। नुकसान कितना का हुआ, ये सम को हम लोग थोड़ा लिख लेते तो अच्छा रहता, समझ रहे हैं। लेकिन लिखने से पहले समझ लेते हैं कि लॉस ऑफ स्टॉक को बनाने के लिए हमें 3 तरीका का अकाउंट खोलना पड़ेगा। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द, इसे बनाने के लिए हमें 3 तरीके का अकाउंट खोलना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर, पिछला साल का ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। कब, इफ जीपी रेशियो नॉट गिवन। इफ जीपी रेशियो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया, परसेंटेज नहीं दिया है, तो पिछला साल का ट्रेडिंग खुलेगा। पिछला साल यानी 21 का करे तो 20 का, समझे। जैसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना रहे हो वैसे ही ट्रेडिंग बनाते हैं, किस लिए, ताकि जीपी रेशियो निकाले। समझ पा रहे। दूसरा हमें खोलना मेमोरेंडम ट्रेडिंग। क्या खोलना है, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग खोलने से क्या मिलेगा भाई, मेमोरेंडम ट्रेडिंग खोलने से हमें पता चलेगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या पता चलेगा, समझ रहे कि गोडाउन में आग लगने के समय कितना गुड्स था। तीसरा निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कि कितना लॉस हुआ, कितना, और लास्ट में एवरेज क्लॉज का कंसेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माने 4 तरीके का कैलकुलेशन का दरकार है। पहला कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा, बोलिए। मेथड कौन सा कर रहे हैं, ये वाला, ये वाला मेथड कर रहे हैं। कौन सा, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ। तो लॉस ऑफ स्टॉक को करने के लिए कितना तरीके का अकाउंट खोलना पड़ेगा, 4। पहला कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द, काहे लास्ट ईयर का ट्रेडिंग, जीपी रेशियो नहीं दिया रहेगा तब, नहीं तो खोलने का दरकार। दूसरा क्या खोलना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। क्या खोलना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग से क्या निकालेंगे। तीसरा क्या निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। बोले क्या बोले, और लास्ट में क्या निकालना है, एवरेज क्लॉज। क्या निकालना है, क्लियर है क्या, पक्का पक्का पक्का। अच्छा इस सवाल में क्या क्या खोलना पड़ेगा,
मेमोरेंडम ट्रेडिंग, क्योंकि अब ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का दरकार, जीपी रेशियो दिया हुआ है तो क्या खोलना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। एक बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और एक क्या बनाना पड़ेगा, एवरेज क्लोज। इतना तो हम लोग लिखेंगे। हेडिंग दीजिए लॉस ऑफ स्टॉक, जल्दी हेडिंग दीजिए लॉस ऑफ स्टॉक दे दिए। लिखिए फॉर द मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, फॉर द मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, फॉर द मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, for the maintaining books of account of loss of stock, for the maintaining books of account of loss of stock, generally we are open the following account, generally we are open the following account, open the following account, account हटा दो, generally we are open the following, बस अकाउंट हटा। एक नंबर देखे लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट, एक नंबर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर माने प्रीवियस ईयर, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर लिख दो, अच्छा रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। एक नंबर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर ब्रैकेट में लिख दीजिए उसका, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर के ब्रैकेट में लिखिए टू फाइंड आउट जीपी रेशियो, to find out GP ratio, to find out GP ratio। नेक्स्ट 2 नंबर हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग, 2 नंबर मेमोरेंडम ट्रेडिंग ब्रैकेट में लिख दीजिए टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक। तीन नंबर लिखिए स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। 4 नंबर लिखिए एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज CLAUSE। क्वेश्चन एक तो लिखिए तब जाके सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए ए फायर ऑकर्ड इन द प्रीमिसेस ऑफ, A fire occurred मैंने आग लग गया, a fire occurred OCCURED, a fire occurred, क्वेश्चन लिखिए क्यों लगा के लिखिए क्वेश्चन, a fire occurred in the premises of, a fire occurred in the premises of, a fire occurred in the premises of GK supplier, GK supplier on 15 June 2021, 15 June 2021। नीचे एक एक करके लिखिए ओपनिंग स्टॉक, एक एक करके लिखिए ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में बिलो, ये वाला बोर्ड में दो ओपनिंग स्टॉक लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। लिख लिए हैं, जल्दी अर्जुन की तरह हाथ चलाओ। हाँ इंश्योर्ड वैल्यू ऑब्लिक पॉलिसी वैल्यू। डन 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 मिटा था। अब देखिए सब में क्या क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल दिया है, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सैलवेज दिया है ना।
और पॉलिसी वैल्यू दिया है लास्ट में, उसे कहते हैं इंस्वाइड वैल्यू, इंस्वाइड वैल्यू। ओके, दिया है ना। अच्छा बताइए आप लोग, इस हम लोगों को तो 4 चीज खोलना पड़ेगा, लेकिन हमें जीपीएसओ दिया है तो यहाँ क्या खोलना पड़ेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग, और क्या खोलना होगा? स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, और क्या खोलना होगा? एवरेज फ्लोट। 3 ही चीज खोलना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट कब खोलेंगे? जब जीपी रेशियो नहीं दिया रहेगा। जीपी रेशियो लेकिन इसमें दिया हुआ है तो खोलने का दरकार। कैसे खोलेंगे देखिए, आप तो ऐसे रफ वर्क में दिखाए थे, बनाएंगे वैसे ही, बट थोड़ा इज्जत से बनाना होगा ना, बेइज्जत से तो बनाएंगे नहीं। तो फॉर्मेट डाल लेंगे हम लोग। ट्रेडिंग का फॉर्मेट कैसे होता था? ऐसे होता था, याद आ रहा है? ट्रेडिंग का फॉर्मेट लिख देंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन लिख देंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन। कितना तारीख भाई? 50 जून 2021, है ना? लिख देंगे हम लोग, पर्टिकुलर प्रपोज करिएगा, इंग भरना भाई। ट्रेडिंग हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे डेबिट में कौन सा स्टॉक, हाथ का स्टॉक रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सही नहीं दिया है, 90,000 है, बोला 10% कम है, तो कोई भी वैल्यू 100% होता है, उसमें 10% कम है, मैंने 90 के बराबर, तो 90,000 डिवाइड में 90 इंटू 100, 1 लाख। ये सब नहीं दिया रहता, डायरेक्ट लिख देते हैं हम। परचेज कितना दिया हुआ भैया? परचेज कितना दिया हुआ है? 1.5 लाख। सेल्स कितना है? सेल्स तो क्रेडिट में लिखते हैं, डेबिट में 2 करके लिखते हैं, क्रेडिट में बाई करके लिखते हैं। सेल्स कितना भाई? 1,20,000। सेल्स कितना है? 1,20,000। सेल्स कितना है? 1,20,000 हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज चार्ज ऑन सेल्स वैल्यू, तो सेल कितना? 1,20,000 है ना। 1,20,000 का 25% थोड़ा बताइएगा कितना हो रहा? कितना हो रहा है? 30,000। क्या करेंगे? इधर जोड़ लेंगे और इधर घटा देंगे। कितना हो रहा भैया? 1 लाख और 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 और 30 कितना हो रहा? 280। 280 में से 1,20 घटाइए, 1,60,000 का माल था। जब आग लगा था, इसका मतलब हुआ गोडाउन में 1,60,000 का गुड्स पड़ा हुआ था। क्लियर? एक बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। क्या बनाना पड़ेगा भाई? स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। सुनिएगा कैसे बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक लिख देंगे, डिटेल्स अमाउंट, डिटेल्स अमाउंट, हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। सबसे पहले लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? बुक वैल्यू ऑफ कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का बुक वैल्यू कितना है? 1,60,000। क्लोजिंग स्टॉक का बुक वैल्यू कितना है? 1,60,000। लेस करेंगे सालवेज। कितना भाई सालवेज? 10,000। 1,60,000 माइनस 10, 1,50,000। ये क्या निकला? लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक निकला 1,50,000। 1 लाख। क्लियर है? क्लियर? एवरेज क्लॉज कब लगाना पड़ेगा? जब सामने पॉलिसी वैल्यू दिया रहेगा। एवरेज क्लॉज कब लगाना पड़ेगा? जब सामने पॉलिसी वैल्यू। तो ये कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। अगर सामने पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया, यही पे आंसर खत्म। लेकिन सवाल में पॉलिसी वैल्यू दिया है ना, दिया है ना। सवाल में पॉलिसी वैल्यू देने से नहीं लगेगा, पॉलिसी वैल्यू देने के बाद भी कभी लगेगा कभी कब लगेगा। सुनिए, पॉलिसी वैल्यू कितना है? 1 लाख। पॉलिसी वैल्यू कितना है? 1 लाख। और यहाँ बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,60,000। अगर पॉलिसी वैल्यू से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, पॉलिसी वैल्यू से क्लोजिंग स्टॉक, पॉलिसी वैल्यू से क्लोजिंग स्टॉक, तो एक इशारा है कि आपको एवरेज क्लॉज निकालना पड़ेगा। काहे कि इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा ना 1 लाख का बीमा कराते, माल रखते 1,60,000 का, पूरा पैसा नहीं देंगे हम। नहीं समझे? बीमा कराते 1 लाख का, हम पैसा मांगते 1,60,000 का, पूरा पैसा हम देने वाले नहीं। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो क्या लगेंगे? एवरेज क्लॉज। अब कम रहता, मान लीजिए हम पॉलिसी ले रहे थे 2 लाख का, तो ज़्यादा है पॉलिसी वैल्यू, तो यहीं पे आंसर हो जाता है। ये लगाने का दरकार नहीं है।
कब लगाएंगे एवरेज क्लॉज? इफ पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इफ पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन वैल्यू ऑफ, ये हम सेल्फ नोट में लिखा देगा आपके। सेल्फ नोट माने खुद के लिए, एग्जाम के लिए नहीं। एग्जाम के लिए तो नोट होता है, खुद के लिए क्या होता है? सेल्फ। समझे? चलिए, तो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला है, सुनिएगा ध्यान से। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस ऑफ स्टॉक इनटू लॉस ऑफ, ये फॉर्मूला है। पॉलिसी वैल्यू 1 लाख का है, बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 है। लॉस ऑफ स्टॉक कितना निकला? 1.5 लाख। आप समझ रहे हैं ना बेटा? आप समझ रहे हैं ना? झूठ मत बोलिएगा, पक्का ना? पॉलिसी वैल्यू कितना? 1 लाख। बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000। लॉस ऑफ स्टॉक कितना? 1.5 लाख। चलाइए कैलकुलेटर, 1 लाख इंटू 1.5 लाख डिवाइड बाई 1,60,000। चलाइए कैलकुलेटर, 1 लाख इंटू 1.5 लाख डिवाइड बाई 1,60,000 डिवाइड बाई 1,60,000 কত হচ্ছে? 93,750। पूरा पैसा नहीं देगा, 93,750 ही देगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? अब जाके कंप्लीट हुआ। समझ गए हैं? एक ऐसा सम देंगे तो आप लोग बना दीजिएगा, पक्का बना दीजिएगा। तो पहले कॉपी करिएगा तब ना सम देंगे। कॉपी करिए। लिखिए क्वेश्चन, ए फायर ऑकर्ड इन द गोडाउन ऑफ, a fire occurred in the godown of Book India Publishers. A fire occurred in the godown of Book India Publishers. Book India नाम है भाई, Book India Publishers. Book India Publishers on 1/7/2020। 1/7/2020 हो गया। नीचे एक एक करके लिखो। ओपनिंग स्टॉक 1,20,000। ओपनिंग स्टॉक 1,20,000। ब्रैकेट में लिख दीजिए 20% एबव कॉस्ट। 1,20,000 के ब्रैकेट में, 1,20,000 के ब्रैकेट में लिखिए 20% एबव कॉस्ट। 20% एबव कॉस्ट हो गया। उसके नीचे लिखे परचेज 1 लाख। सेल्स 1,50,000। सेल्स 1,50,000। 1,50,000। 1,50,000, 15 नहीं, 50, 1,50,000। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट 33 1/3%। ये 33 1/3%। 33 1/3%। ये अकाउंट्स का फेवरेट परसेंटेज है ये 33 1/3%। यस, फेवरेट परसेंट कर दिए। उसके नीचे साल्वेज 20,000। पॉलिसी वैल्यू 50,000। 50। यस। नीचे लिखे फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड इंश्योरेंस क्लेम। हो गया। सुनिए समझा देते हैं। इसमें भी ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, 3 ही ठो खोलना पड़ेगा भाई। कौन कौन? मेमोरेंडम ट्रेडिंग। कौन सा? ओपनिंग स्टॉक दिया 1,20,000, लिखा 20% एबव कॉस्ट। एबव कॉस्ट माने ज़्यादा है, तो कोई भी वैल्यू 100% उसमें 20% ज़्यादा माने 120% है। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। 1,20,000 डिवाइड बाई 120 इंटू आ जाएगा। परचेज कहाँ जाएगा भैया? डेबिट। सेल्स कहाँ जाएगा? क्रेडिट। और सेल पे तो परसेंटेज चार्ज करना है, वो वाला कैसे चार्ज करोगे? 33 1/3%। इसको प्यार से कहते हैं 1/3। प्यार से क्या कहते हैं? इसका प्यार वाला को नाम है। कैसे 1/3? सुनिए, सॉल्व करिए इसको। सॉल्व 33 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99, 1 प्लस करेंगे 100 100/3%, यही ना?
100/3% हो रहा ना, तो परसेंट के बदले नीचे 100 लिख सकते हैं, परसेंट के बदले नीचे 100 लिख सकते हैं ना। 100 स्वाहा, 100 तो बचा कितना, ऊपर 1 है तो 1/3, नहीं समझ में आया। तो 1/3 तो 1/3 क्या चीज़ पे चार्ज करेंगे भाई, सेल का ऊपर, किसका ऊपर, तो इसको याद रखिएगा 33 1/3 को क्या कहते हैं 1/3। काहे काहे कि इसको पूर्णांक में तोड़ोगे ना और 100 से जब काटोगे तो 1 लगाएगा। समझ गए हैं, पक्का समझे हैं, तो कितना चार्ज करिएगा 1/3। सर्विस दिया है, पॉलिसी वैल्यू दिया है, बना के दिखाइए, स्टार्ट।